ओके, आज हम लोग एक बड़ी न्यू एक्टिविटी के साथ है और सिंपल सी एक्टिविटी है लेकिन काफी कुछ सीखने वाली इस एक्टिविटी में। एक नोटबुक है हमारे हाथ में और पेज है। अब ये हम दे रहे हैं अभिजीत को और अभिजीत इससे एक्टिविटी करके बताएगा, इसके पीछे कौन सी फिजिक्स लगी वो भी बताएंगे। अभिजीत आप बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत। टुडे आई रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन एयर रेजिस्टेंस। तो आप लोग बताइए कि इसमें अगर हम ऊपर इसको गिराएंगे तो कौन सी नोटबुक मतलब ये क्या है, पेपर है और ये नोटबुक है, दोनों में से कौन सी चीज पहले गिरेगी? नोटबुक। मास ज्यादा है। करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। नोटबुक पहले गिरी और पेज जो था वहां पे लड़ गई, फिर भी ये लेट पे गिरा। अब आपके सर इसमें कौन सा नई बात है ना, लेकिन नई बात तो अब है, फिजिक्स अब लगी। अब जब ये सेकेंड केस आपको दिखाएंगे, देखो एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ का एक्सीलरेशन तो सेम है 9.8 ना मीटर पर सेकंड, यही तो पड़ा है। तो अर्थ तो दोनों पे एक्सीलरेशन इक्वल लगाना चाहिए, दोनों तो एक साथ गिरना चाहिए ना। ऐसा क्यों हुआ कि कॉपी पहले की नोटबुक बाद में? तो अगर हम ये काम करें कि जो एक्सीलरेशन जो इसमें इसका रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस जैसा इन्होंने बोला वो वर्ड आ रहा था। अब ये उस एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से करेंगे, अब देखो दोनों चीज एक साथ गिरेंगी, फिर इसके आगे समझाएंगे। अब देखो, ओके देखा आप, दोनों चीज एक साथ गिरी ना। पहली बात तो इसको ये दूसरे तरीके से देखो बेटा, उल्टे साइड में देखो। अब देखो पेज को नीचे कर दिया और कॉपी इधर है। अब देखो अभी भी इंटरेस्टिंग बात तो अब है कि अभी तक क्या हुआ था कि इन दोनों को अलग अलग करके किया, तो इस एक्चुअली इस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा था ना, जिसकी वजह से ये चीज इसका मास ज्यादा था, मास पे डिपेंड नहीं करेगी कोई चीज। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर यहाँ से हटा दी जाए, एयर रेजिस्टेंस हटा दिया जाए, ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल एक्सर्ट करती है। अभी एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये बहुत लेट में गिरा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को थोड़ा बेटा एक्सप्लेन कर दो। रीजन बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज एयर रेजिस्टेंस। ग्रेविटी एक्सर्टेड ऑन बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। If we remove air resistance, both objects fall same time together. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसा कि अभिजीत ने बताया, सही बताया उन्होंने कि अगर एयर रेजिस्टेंस को ही हटा दिया जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी इक्वल एक्सर्ट होती है, यानी दोनों पे 9.8 और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सर्ट होगी। तो ओवरऑल क्या कि जब पेजेस को ऐसे रखा तो अब आपको पता है जितनी ग्रेविटी अर्थ इस पे लगा रही होगी 9.8, उतना तो पेज पे भी लगेगा। आप देखो दोनों चीज एक साथ गिर जाएगी ना, और अलग अलग का